नमस्कार। यूनिवर्सल न्यूज़ अफेयर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे विषय पर बात करना चाहता हूँ जो कि अभी काफ़ी सुर्खियों में है। इसका मूल कारण है कि अभी उत्तराखंड सरकार ने, पुष्कर धामी की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने अभी एक यूसीसी कानून लागू किया, यूनिफॉर्म सिविल कोड, मतलब समान नागरिकता कानून। वैसे तो उसमें कई अन्य बातें हैं, लेकिन एक उसमें ऐसा कानून बनाया गया है जो कि जो युवा लड़के और लड़कियां होते हैं जो कि बिना शादी किए साथ में रहते हैं, मतलब लिव इन रिलेशनशिप में जो रहना पसंद करते हैं, ये आधुनिक जो जीवन शैली है, विशेष करके शहरों में, वहाँ पर ऐसे संबंध ज़्यादा बनते देखे गए हैं। वैसे तो ये पश्चिमी देशों की अवधारणा है, वहाँ कई दशकों से ये सब होता आ रहा है, लेकिन इसके कई दुष्परिणाम भी सामने देखे जाते हैं। लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जो कि मतलब इसको आधुनिक भाषा में हमारे भारतीय संस्कृति के अनुसार इसको व्यभिचार का एक साधारण तरीका या एक तरीका माना जा सकता है। जैसे कि एक लड़का और लड़की जो कि 18 साल से ऊपर हुए, बालिग है, वो साथ में रह सकते हैं बिना शादी किए, बच्चे भी पैदा कर सकते हैं। हमारे भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने भी करीब 1990 के आसपास इसको मान्यता दे रखी है, लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति में ये सब चीज़ें पहले नहीं होती थी। आज से 20-25 साल पूर्व में ये बहुत कम देखा जाता था ऐसे, लेकिन जैसे जैसे भारत में ये जो आर्थिक सुधार होते गए, भौतिकवाद का युग शुरू हुआ, उसके साथ साथ ये पश्चिम की कुछ जो बीमारियां हैं, सांस्कृतिक बीमारियां, वो हमारे भारतीय समाज में भी देखी जा रही है। वैसी एक बीमारी है लिव इन रिलेशनशिप, बिना शादीशुदा किए लड़के और लड़के, युवा लड़के और लड़की, बालिग युवा लड़के लड़की साथ में रहना शुरू कर देते हैं। फिर इसका मूल कारण में तो एक ही चीज़ होती है कि भाई कि बिना शादी के झंझट में फंसे हुए शारीरिक सुख प्राप्त करना, सेक्स के मज़े लेना। और जब तक दोनों में आकर्षण रहता है, शारीरिक भूख मिटाने की एक दूसरे की क्षमता रहती है, सहयोग रहता है, तब तक तो ये रिलेशन चलते रहते हैं। फिर जब आगे एक स्थिति ऐसी आती है कि मान लीजिए बच्चे पैदा हो गए, तो बच्चे पैदा होने के बाद में क्या होता है कि अक्सर वो आकर्षण जो होता है, क्योंकि जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती है, बच्चे पैदा होने के बाद में जिम्मेदारियाँ बढ़ेगी, तो उस जिम्मेदारियों से फिर निभाना, यदि दोनों पक्ष में से कोई भी एक पक्ष यदि नहीं चाहता है, तो फिर वो जिम्मेदारियाँ नहीं निभाने के कारण वो रिश्ते में खटास पैदा होती है। और ऐसे रिश्तों में जब खटास पैदा होती है तो उसके दुष्परिणाम भी सामने दिखाई देते हैं। फिर क्या होता है कि आपस में कलह है, मारपीट है। यहाँ तक कि पहले श्रद्धा नाम की एक लड़की थी जो एक मुसलमान लड़के के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहती थी। फिर जब आपस में उनके संबंध बिगड़ गए तो उसके टुकड़े टुकड़े करके उसको फ्रिज में डाल दिया गया। फिर उसको, दिल्ली की घटना है, फिर आगे जाके मतलब कि वो उसको, उन टुकड़ों को ले जाकर जंगल में फेंक दिया गया था। ये सब लिव इन रिलेशनशिप के दुष्परिणाम भी है। और सबसे बड़ा दुष्परिणाम तो ये है कि आगे इन संबंधों से जो बच्चे पैदा होते हैं, उन बच्चों के जिम्मेदारियाँ कौन निभाता है। अक्सर ऐसे मामलों में क्या होता है, पुरुष तो जब अपनी जिम्मेदारियाँ नहीं निभाने की उनमें इच्छा शक्ति नहीं होती है, तो उस लड़की को छोड़कर वो भाग जाते हैं, वो कोई दूसरा ठिकाना तलाश लेते हैं।
ऐसे दिन वो बच्चे उस जो अनमैरिड जो लड़की होती है, जो लिव इन रिलेशनशिप में थी, उसके गले पड़ जाते हैं। फिर जब वो अपने माता पिता के पास वापस जाकर रहने की कोशिश करती हैं, तो उनको उन बच्चों के कारण उनको सामाजिक पीड़ाएँ, सामाजिक वितृष्णाओं में जीना पड़ता है, क्योंकि ऐसे बच्चों की न तो समाज में कोई मान्यता है, न ऐसे रिश्तों की कोई समाज में, हमारे हिंदू समाज में विशेष करके कोई मान्यता नहीं है थी भारतीय संस्कृति में। तो ये बहुत ही इसके दुष्परिणाम भी है, और विशेष करके ये शहरी क्षेत्रों में दिखाई देता है। क्यों कि आधुनिक जीवन में कई लड़के और लड़कियाँ अपने जो गांव होते हैं उनको छोड़कर दूर दराज के क्षेत्रों में, शहरों में जाते हैं, जैसे बॉम्बे, बेंगलोर, दिल्ली, मद्रास, कोलकाता, या और भी कई जो हैदराबाद वगैरह जो बड़े बड़े जो मेट्रो सिटियाँ होती हैं उनमें जाते हैं। तो फिर क्या होता है कि जब वो जो उनके सहकर्मी होते हैं या अड़ोस पड़ोस में जो भी लड़के लड़कियाँ होती है, तो एक दूसरे के प्रति शारीरिक आकर्षण से ग्रसित होकर ऐसे रिलेशन बना देते हैं। फिर वो लिव इन रिलेशन में रहना पसंद कर लेते हैं, लेकिन इनमें कई प्रकार की दुष्परिणाम भी देखने को मिलते हैं। लेकिन इसके कई कानूनी पहलू भी हैं। कानून में इनको कई तरह की मतलब की मान्यता भी दी गई है, और इनके कई कानूनी अधिकार भी हैं, और कई प्रकार के इनके यदि इन कानूनों का यदि वो फॉलो नहीं करते हैं तो उसके कई प्रकार की पनिशमेंट भी है। तो वो सब चीज़ें जो ये ऐसे जो जोड़े होते हैं, नाबालिग जोड़े जो लिव इन रिलेशन में रहना पसंद करते हैं, उनको सब वो समझ लेना ज़रूरी होता है। अभी मैं एक बात और कहता हूँ, अभी उत्तराखंड सरकार ने अभी पिछले हफ्ते ये जो एक यूसीसी कानून लागू किया है, उसमें लिव इन रिलेशनशिप के लिए ये अनिवार्य कर दिया गया है कि भाई जो भी लड़के और लड़की, बालिग लड़के और लड़की 21 वर्ष के होते हैं, उनको ये अनिवार्य कर दिया गया है कि कृपया वो अपने माता पिता की सहमति के बगैर वो लिव इन रिलेशनशिप में नहीं रह सकते। यदि उनके माता पिता की सहमति होगी तभी वो अपने लिव इन रिलेशनशिप की उनको पंजीकरण करना अनिवार्य होगा। ऐसे पंजीकरण को 1 महीने के अंदर अंदर करवाना होगा। यदि 1 महीने के अंदर अंदर ऐसा पंजीकरण नहीं हुआ तो फिर उनको न्यायालय द्वारा उनको 3 माह की सज़ा है, 10,000 रुपये का जुर्माना है, या दोनों भी हो सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी पहल है। इससे क्या होगा कि समाज में जो भी इसका दुरुपयोग हो रहा है, जो ये व्यभिचार के रूप में जो लिव इन रिलेशनशिप, कई बार तो क्या होता है कि इसकी आड़ में वेश्यावृत्ति भी चलती है, ऐसे मामले भी देखे गए हैं। तो एक प्रकार से ये आधुनिक वेश्यावृत्ति का एक मतलब कि एक तरीका मान लेते हैं इसको। तो ये सब चीज़ें समाज के लिए अच्छी नहीं है। लेकिन आज के जो आधुनिक जो युवा लड़के लड़कियाँ होती हैं, जैसे मान लो उनको समय पर शादी भी नहीं होती है, कई कई वर्ष बीत जाते हैं, उचित लड़के और लड़कियों का समाज में उनको मिलना जुलना नहीं होता है, तो ऐसे में वो आपस में शारीरिक संबंध बना लेते हैं और फिर लिव इन रिलेशनशिप में रहकर अपना जीवन गुजारते हैं। लेकिन समस्या तब पैदा होती है जब उनके बच्चे हो जाते हैं। फिर बच्चों की जवाबदारियाँ नहीं निभाने के कारण कई प्रकार के क्लेश और दुष्परिणाम सामने आते हैं। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारे भारतीय समाज में कोढ़ की तरह फैल रही है, विशेष करके हमारे शहरों में। तो ये बहुत ही गलत चीज़ है। और विशेष करके माता पिता भी, ये भी क्या है कि आज के आधुनिक युग में जो भौतिक युग है, उसमें बच्चों को पढ़ा लिखा कर फिर कोई कोई जॉब के लिए उनको बाहर भेजते ही हैं। बाहर भेजने के बाद में ऐसे ये दुष्परिणाम सामने आते हैं। ऐसे जो पश्चिमी देश है, वहाँ तो कई दशकों से ये सब हो रहा है, तो भाई वहाँ के समाज में भी ऐसे कई दुष्परिणाम देखने को मिलते हैं। भाई कैसे सैकड़ों लाखों बच्चे हैं जो अवैध रूप में मतलब कि वहाँ घूमते रहते हैं, जिनके ना तो माता पिता को कोई पता है, न उनकी कोई
जवाबदारी होती है। हालांकि वहाँ की सरकारें इनको कुछ कानूनी इनको मान्यता भी देती है, सहायता भी करती है, तो ये सब चीज़ें हैं। तो भारतीय समाज में भी इनको कानूनी तरफ से कई प्रकार की इनको सहूलियतें मिली हुई है। लेकिन ये एक प्रकार से मतलब कि ये हमारे भारतीय समाज का पश्चिमीकरण हो रहा है, जो कि आगे चलकर ये भारतीय समाज संस्कृति के लिए अच्छा नहीं है। साथ में रहना कोई बुरा नहीं है, साथ में रहेंगे, यदि उनमें आपस में प्रेम है तो आगे चल कर यदि वो शादी भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ लिव इन रिलेशनशिप में जो बिना शादी के जो साथ में रहते हैं, तो उनके कई प्रकार के अधिकार भी है और कई प्रकार के नियम भी बनाए हुए हैं, तो वो सब समझने की ज़रूरत है। तो आज के लिए केवल इतना ही कहना चाहता हूँ मैं कि ये क्या है, समाज को इस बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। कृपया मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। यदि आपकी तरफ से कोई सुझाव हो तो सुझाव दें। और मेरा भी नया ये चैनल मैंने शुरू किया है। यदि आपकी तरफ से किसी विषय पर कुछ भी कहना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं। मुझे प्रोत्साहन दें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें दोस्तों। धन्यवाद।